आज हम बात करेंगे विश्व के वैश्विक शेयर बाज़ारों के बारे में। जैसे हमारे यहाँ का सेंसेक्स है, निफ्टी है, तो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे निक्की जो है वो सूचकांक है हमारा जापान का, कोस्पी दक्षिण कोरिया का है, सेट थाईलैंड का है, FTSE 100 यूके का है, नैस्डैक USA का है, डी जोन्स USA का है, S&P USA का है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है, शंघाई कॉम चीन का है, हैंग सेंग हांगकांग का है, JCI इंडोनेशिया का है। तो ये हमारे वैश्विक शेयर बाज़ार के प्रमुख सूचकांक हैं। अब हम बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बारे में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या काम करती है, क्या होती है? जब हम कोई काम करने जाते हैं या हम जब कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को लेने के लिए हमको जो चीज़ें मदद करती है वो एक तरीके से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कार्य होता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि अगर कोई मूवी आई है, एक उदाहरण लिया जाए, तो ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं कि उसको कितना स्टार मिला है, 4, 2, 3, 5, 2.5। तो उसी आधार पर वो फिल्म देखने का निर्णय लेते हैं। यानी कि जो लोग पहले से फिल्म लोग देख लिए हैं वो लोग अपना अनुभव उसको स्टार दे करके बता देते हैं कि देखने लायक है, नहीं देखने लायक है। तो पूंजी बाज़ार यानी कि कैपिटल मार्केट में यानी शेयर बाज़ार में और भारत का जो पूरा वित्तीय बाज़ार है उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का भी यही काम है। अब हर आदमी के पास समय सीमित है और वो उस सीमित समय में बहुत कुछ करना चाहता है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि कोई शेयर किसी कंपनी का शेयर अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो उसको पहले से कुछ सूचना मिल जाए कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसी है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इसके ऊपर कर्ज क्या है, फ़ायदा होगा कि नहीं। तो अगर एक आदमी ये सब करने बैठेगा तो वो उसके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा आ जाएगा। फिर उसका पैसे लगाने का जो शेयर में निवेश करने का मन है वो थक जाएगा। तो इसीलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की ज़रूरत पड़ती है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक स्वतंत्र कंपनी है जो किसी कंपनी, बैंक, सरकार या किसी ऋण चुकाने वाले की क्षमता का मूल्यांकन करती है। जैसे इनकी रेटिंग क्या होती है? AAA, AA, BBB, BB और डिफ़ॉल्ट D तक होता है। और रिस्क होता है, जैसे EEE में सबसे सुरक्षित माना जाएगा, BBB में सुरक्षित लेकिन मध्यम रिस्क होता है, BB नीचे यानी हाई रिस्क होता है। और इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है? सेबी है। अब कौन सा नियम है? सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशंस 1999। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की ज़रूरत क्यों होती है? अब जैसे कंपनियां बॉन्ड जारी करती हैं, अर्थव्यवस्था में पैसा उधार लेके चलता है और हर आदमी चाहता है कि उसका पैसा डूबे नहीं। अब क्या होता है कि सूचना असमानता को कम करती है। आम आदमी को कंपनी की पूरी फाइनेंशियल डिटेल पता नहीं होती है, इसलिए वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की मदद लेता है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को काफ़ी जानकारी होती है और वह स्वतंत्र राय देती हैं। इससे जो इन्वेस्टर होता है वो फैसला अच्छे से ले सकता है। और इनका काम क्या होता है? इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करना है। यानी कि अगर रेटिंग देख करके पैसा लगाएगा तो उसकी सुरक्षा रहेगी।
अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों को कम ब्याज पर बांड बेच सकती हैं, खराब रेटिंग वाली कंपनियों को ब्याज ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो एक तरीके से एफिशिएंसी और पारदर्शिता मार्केट में बढ़ाने में काम आता है। रेगुलेटरी ज़रूरत, आरबीआई, सेबी, इरडा, ये सब जो है, ये सब भी क्रेडिट रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे बैंक को कितना कैपिटल रखना है, इंश्योरेंस कंपनी कितना निवेश करे, ये सारी चीज़ें जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, सेबी, आरबीआई और इरडा, ये सब भी इनका उपयोग करती हैं। विकासशील देशों में भी बहुत काम की होती हैं, क्योंकि विदेशी निवेशक भी अब विकासशील देशों में पैसा लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ, अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि भारत में प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विकास कैसे हुआ। तो अब हम देखते हैं कि भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की शुरुआत होती है वो 1980 के दशक से शुरू होता है, जब आर्थिक उदारीकरण शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं थी। अब भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 1987 में शुरू होती है, जिसका नाम है क्रिसिल। इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्या काम करती है? रेटिंग, रिसर्च, जोखिम, पॉलिसी संबंधी सलाहकारी सेवा देती है। अब इसका नाम क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रमोटर कौन है? आईसीआईसीआई बैंक है, यूटीआई और अन्य संस्थाएं मिल करके इसको प्रमोट करती हैं। ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। पूरे शेयर मार्केट में 70 से 80% इसका कब्जा है। फिर दूसरा है आईसीआरए। 1991 में इसकी स्थापना हुई। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका प्रमोटर कौन है? आईएफसीआई और अन्य फाइनेंशियल संस्थाएं हैं। मुख्यालय हरियाणा गुरुग्राम में है। और अब मूडी से ये एफिलिएट हो गया है। फिर 93 में एक केयर करके एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनी, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। इसका प्रमोटर कौन है? आईडीबीआई है और कुछ अन्य संस्थाएं हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब ये केयर एज के नाम से जाना जाता है। क्या करते हैं ये सब? कर्जदार की साख क्षमता या उधार लौटाने की क्षमता का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले अमेरिका में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? उधार लेने वाले की भुगतान क्षमता का मूल्यांकन प्रस्तुत करना। फिर कुछ विदेशी संस्था भी क्रेडिट रेटिंग वाली भारत में आई, जैसे फिच एक संस्था है विदेशी। कुछ विदेशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो हैं उनके नाम जान लीजिए, जैसे स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। 1860 में इसकी स्थापना हुई न्यूयॉर्क में। फिर मूडीज 1909 में स्थापना हुई, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर है फिच, 1914 में स्थापना है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से संबंधित प्रमुख। फिर एक ब्रिकवर्क रेटिंग है, स्मेरा है, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के विदेशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के प्रमुख नाम हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं इनकी स्थापना। ये याद रखना है कि भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी वो है क्रिसिल। 1987 मुंबई, इकरा 1991, गुरुग्राम, केयर 1993 मुंबई। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी।
अब जैसे कुछ विवाद यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2018 में क्राइसिस आई थी, कंपनी IL&FS क्राइसिस, इसको बहुत अच्छी रेटिंग थी, फिर भी ये कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की भूमिका पर सवाल भी उठे थे और सेबी ने कुछ नियम भी सख्त किए थे। तो धन्यवाद।